तो हेलो गाइस, सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स एंड माय ब्रदर एंड सिस्टर, आज मैं आपको सीए फाउंडेशन का जो डेप्रिसिएशन का मई 26 अकाउंट का जो पेपर आया था उसमें डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है वो बहुत स्टूडेंट्स को नहीं बना था, लेकिन वो बहुत इजी क्वेश्चन था। और उसमें 3 अकाउंट बनाने थे। एक तो मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था और ज़्यादा टाइम लेने वाला भी क्वेश्चन नहीं था। और ये हर बार 8 मार्क्स का पूछा जाता है, लेकिन अब ये 10 मार्क्स का पूछा गया क्योंकि इसमें WDV पर पूछा है। अगर SLM पर होता तो यह 8 मार्क्स का पूछा जाता है, इसलिए इसका WDV का ध्यान रखना है। डेप्रिसिएशन लगाते वक्त यहीं पे सभी स्टूडेंट्स को दिक्कत आई थी और पूरा क्वेश्चन शुरू से ही गलत होता चला जाता है, इसलिए शुरू से ही क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। और सबसे पहले क्वेश्चन में वर्किंग नोट बनाना। वर्किंग नोट किसका बनाना है? इस क्वेश्चन का, ताकि आगे क्वेश्चन बनाने वक्त दिक्कत ना हो। सबसे पहले 1 अप्रैल 2023 को मशीन ने जो परचेज़ करी है वो 60 लाख की, तो हमने 1 अप्रैल 2023 को हमने 60 लाख की जो मशीनें डाली है वो परचेज यहाँ पर 60 लाख डाल देना है। फिर वापस क्वेश्चन पे आना है और पढ़ना है 1 अक्टूबर 2025 को ए पार्ट, यानी कि इस 60 लाख का जो पार्ट है वो परचेज़ करी थी 1 अप्रैल 2023 को, यानी कि 60 लाख की जो मशीन परचेज़ करी थी उसका 4 लाख एक पार्ट्स था, यानी कि इसका एक 4 लाख का पार्ट्स था, यानी कि दूसरा पार्ट्स हो जाएगा 56 लाख का। ठीक है, तो हमने 2 पार्ट्स कर दिए और ये 4 लाख का पार्ट्स है उसको है जो ये सोल्ड किया है 2,25,000। ठीक है, 2,25,000 में सोल्ड किया है। तो हमने एक अक्टूबर 2025 को सोल्ड किया है, तो हमने 1 अक्टूबर 2025 को पार्ट ए जो 4 लाख का था, 4 लाख का पार्ट्स था, उसको 2,25,000 में उसमें कर दिया, सेल कर दिया। ठीक है, और उसके बाद सेम डे फ्रेश मशीनरी जो परचेज़ करी उसकी कॉस्ट थी 7,50,000 एंड 40,000 जो इंस्टॉलेशन चार्जेस था जो इसमें ऐड होगा। ठीक है, ये ऐड होगा तो हमने ये ऐड कर दिया, टोटल कॉस्ट आ गई 7,90,000 की। ठीक है, यहाँ सेम डे यानी कि 1/10/2025 को सेम डेट को ही इसने परचेज़ करी मशीनरी 2 डालेंगे। पहले हमने मशीनरी फर्स्ट डाली, इसके 2 पार्ट्स बना दिया। ये 4 लाख का एक पार्ट्स था उसको सेल कर दिया 1/10/2025 को। सिंपल इतना क्वेश्चन था। ठीक है, अब उसका 10% पर डेप्रिसिएशन लगाना और WDV पर लगाना ध्यान रखना है। तो सिंपल हमने जो ये क्वेश्चन बना लिया है, सिंपल इजी बनाना है, फिर हमको क्वेश्चन पेपर को अलग कर देना, फिर यहीं से हमें क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें मशीनरी अकाउंट पूछा है, हमने मशीनरी अकाउंट डाला है एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट्स बनाना है एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। ठीक है, सिंपल है डिस्पोजेबल अकाउंट, और इसी ट्रांजैक्शन के ही नंबर मिलते हैं तो सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले 1 अप्रैल 2023 को जो मशीनरी परचेज़ करी है उसके 2 पार्ट डालना है। 2 बैंक अकाउंट मशीनरी फर्स्ट है जो इसका ए पार्ट एंड बी पार्ट। ठीक है, तो हमने दोनों का एक तो 56 लाख का, एक 4 लाख का डाल दिया, पूरा 60 लाख। ठीक है, तो हमें इसको डेप्रिसिएशन लगाना तो वो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाएगा। तो हमने सबसे पहले इसको बाय बैलेंस CD कर देना है, क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमें प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन लगाना है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट्स बनाना है, तो इसका डेप्रिसिएशन प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में जाएगा। तो यहीं पे इसको बैलेंस CD कर देते हैं 31 मार्च 2024 को। हमें अकाउंटिंग कब तक करनी है? हमें अकाउंटिंग करने हैं 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2026 तक। ठीक है, मार्च का है, दिसंबर का नहीं है। तो हमें 31 मार्च 2024 का बाय बैलेंस CD कर देना है। ये टोटल ये लिख देना है 56 लाख एंड 4 लाख 60, और इसको 1 अप्रैल 2024 को बाय बैलेंस वापस BD कर लेना है। ठीक है, और ये हो गया, और इसको राइट्स कर देना है। ठीक है, और ये बैलेंस CD का BD हो जाएगा 1 अप्रैल 2024 को। ठीक है, अब इसका लगाना है डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे? सबसे पहले मशीनरी पार्ट ए का डेप्रिसिएशन लगाना है 10% का। ठीक है, तो हमारे जो आया 5,60,000 रुपया। तो 31 मार्च 2024 का डेप्रिसिएशन मशीनरी फर्स्ट का पार्ट ए लिखना है और पार्ट बी लिखना है। इस तरह से करोगे, कोई वर्किंग नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसका 5,60,000 डेप्रिसिएशन आ गया, और मशीनरी सेकंड का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। मशीनरी सेकंड थी जो 4 लाख की थी एंड 10% हमने पूरा डेप्रिसिएशन लगाया है 31 मार्च 2024 का 40,000 डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये 40,000 डेप्रिसिएशन आएगा और 6 लाख टोटल डेप्रिसिएशन लिख लेना, और इसको बाय बैलेंस 31 मार्च 2024 को बाय बैलेंस CD कर देना 6 लाख, और इसको 1 अप्रैल 2024 को, मार्च का अप्रैल हो जाएगा,
उसको बैलेंस बीडी करेंगे तो अप्रैल हो जाएगा, तो इसको बैलेंस बीडी पूरा 6 लाख कर देना है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, वो 6 लाख पूरा डेप्रिसिएशन आएगा। अब देखो, अब वापस जो है डेप्रिसिएशन लगाना है 31 मार्च 2025 तक का। तो हम किस पर लगाएंगे, ये बात ध्यान रखना है, WDV पर लगाना है, SLM पर भूल भरोसे नहीं लगा लेना है। तो हमें WDV पर कैसे लगाना है, पहले मशीनरी की जो परचेस की थी कितने की थी, फर्स्ट पार्ट है, और उस पर डिप्रिसिएशन कितना भी लगा 5,60,000 जो लेस करना है, फिर उसका डिप्रिसिएशन लगाना है, ठीक है। तो हमने 5,60,000 लेस कर लिया है इसका। अब इसका 10% लगाना है डिप्रिसिएशन। तो हमने वापस डिप्रिसिएशन लगाया 31 मार्च 2025 का बाई डिप्रिसिएशन मशीनरी फर्स्ट का पार्ट ए का, और इसी तरह पार्ट बी का भी लगाना है। 4 लाख की जो मशीनरी थी, पहले ए पर डिप्रिसिएशन लगा, WD पर लगाना, इसलिए 40,000 डिप्रिसिएशन लेस किया, फिर इंटू 10% लगाया, फिर वापस 36,000 जो है पार्ट बी का डिप्रिसिएशन आ गया है, ठीक है। ये अच्छे से लगाना है और उसका टोटल लगा लेना है, इन दोनों का टोटल आ जाएगा, ठीक है। और ये भी क्लियर हो गया। अब इसको बाय बैलेंस सीडी कर देना है 31 मार्च 2025 का बाय बैलेंस सीडी हो जाएगा, टोटल आ गया। फिर इसको 1 अप्रैल 2025 मार्च का 25 का बैलेंस बीडी कर देना है, ठीक है। हो गया, ये तीनों हो गया, और इसको भी राइट कर दो, ठीक है। अब जो मेन ट्रांजेक्शन है उसके नंबर मिलने वाले हैं, और यहीं पर क्वेश्चन गलती होता है और यहीं से नंबर मिलते हैं, ठीक है। ये अकाउंट हो गई बाय बैलेंस सीडी का बाय बैलेंस बीडी हो गया। अब 1 अप्रैल 2025 से जहाँ 1/10/2025 को जो पार्ट है, ये 4 लाख वाला पार्ट वो सेल किया है 2,25,000, इसकी अकाउंटिंग करनी है। तो सबसे पहले WDV पर लगाना है डिप्रिसिएशन 6 मंथ का, 1 अप्रैल 2025 से, यानी कि 1/10/2025 6 मंथ का डिफरेंस है। तो यहाँ पर 4 लाख का जो सेल किया है पार्ट्स, उसका 6 मंथ का जो भी डिप्रिसिएशन तो लगाना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले 4 लाख लेना है, और उसका सबसे पहला डिप्रिसिएशन लगा था 40,000 का, तो ये लेस करना है 4 लाख से। फिर एक और डिप्रिसिएशन लगा था 36,000 का, तो यह भी लेस करना है, ठीक है। अब इसकी WDV आ गई, इस पर 10% का डिप्रिसिएशन लगाना है और 6 मंथ का लगाना है। यहाँ 1/10/2025 तक का लगेगा, ताकि उसको सेल किया है, ठीक है। उसको सेल किया है जब तक, तो 1/10/2025 को सेल किया है, तो यहाँ तक का इसका डिप्रिसिएशन पार्ट का लगेगा 4 लाख का पार्ट का 16,200, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिप्रिसिएशन लगा लिया है, सिंपल। अब इसको हम करेंगे सेल, ठीक है। यहाँ पर 3 डिप्रिसिएशन लगा है। सबसे पहला 31 मार्च 2024 तक का लगा है 4 लाख का डिप्रिसिएशन, फिर WDV पर बी का लगा, फिर वापस 31 मार्च 2025 का लगा 36, फिर 1/10/2025 तक का, यानी कि 6 मंथ का वापस जहाँ तक सेल की है वहाँ तक 16,200 वापस डिप्रिसिएशन लगाया, ठीक है। अब हम इसको करेंगे सेल। तो मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट में वापस आएंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ 1/10/2025 लिखेंगे जितने की परचेस करी, ठीक है। तो टू मशीनरी अकाउंट परचेस कितने की करी, 4 लाख की जो शुरू से मशीन थी वो परचेस की थी हमने 4 लाख की, जो 4 लाख की मशीनरी परचेस करी। तो यहाँ पर लिखना है टू मशीनरी अकाउंट, जो हमने परचेस की है वो अमाउंट लिखना है। फिर 1/10/2025 की अकाउंटिंग कर लेना, तो प्रोविजन बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखना है, यानी कि टोटल डेप्रिसिएशन कितना आया, एक तो 14, एक 36, एक 16,200, एक तो 14, एक तो 36, एक 16,200, जहाँ पर आया 92/20, यानी कि ये टोटल डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का टोटल डेप्रिसिएशन आ गया। बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखना है, और बाय बैंक जो कितने की सेल करी है, यानी कि सेल अमाउंट 2,25,000, जो यहाँ पर सेल अमाउंट हमने लिखा था 2,25,000, ये सेल अमाउंट यहाँ पर 1/10/2025 को सेल अमाउंट लिखना है। और वापस इसको हमें सेटअप करना है, यानी कि 4 लाख का जो परचेज़ की थी, और 92,200 का 92,200 का जो हमने डेप्रिसिएशन लगाया था, और उसको सेल किया था 225, ठीक है। तो हमने वापस 82/18, यानी कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस आ गया 82,800 यहाँ पर डाल देना है, और पूरा 4 लाख का डाल देना। ये अकाउंटिंग करते ही इसके 3 मार्क्स पक्के आपके हो जाएंगे, अगर ये अकाउंटिंग सही हो गई तो, ठीक है। तो फिर हमें वापस इसी के ही नंबर मिलते हैं। फिर हमें वापस जो ये अकाउंट डाले हैं वापस डालना है। बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन हमने लगाया था, तो ये प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखना है टू मशीनरी 1/10/2025 की डिस्पोजेबल अकाउंट, टोटल जितना भी डेप्रिसिएशन हमने बनाया था यहाँ पर बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन टोटल बनाया था, उसको बाय मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट से लिख लेना है। ऐसे ही जो मशीनरी अकाउंट बनाई थी हमने, जो परचेज़ की थी मशीनरी, तो हमें मशीनरी अकाउंट्स में इसको मशीनरी अकाउंट्स में डालना है, इसको मशीनरी अकाउंट्स में इस यहाँ पर लिखना है मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट 4 लाख में। सेम है जैसे हमने प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट्स में डाला है, तो मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट
9220, वैसे ही हमें मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट 4 लाख डालना है, परचेज जितने की भी परचेज करी, ठीक है। अब हमें पार्ट जो सेकंड है जो 56 लाख का है उसका वापस डेप्रिसिएशन लगाएंगे, कितना लगाएंगे, 31 मार्च 2026 का लगाएंगे, ना कि 1/10/2025। हमने इसी पर कोई सेल वगैरह नहीं की थी, ठीक है, तो हमने कोई सेल वगैरह नहीं थी। लेकिन एक बात है, सेम डेट को मशीनरी सेकंड है जो परचेज भी की थी, तो हमें ये परचेज भी डाल देनी है यहाँ पर, टू मशीनरी, यहाँ पर परचेज टू बैंक अकाउंट, ये बता देना अमाउंट, ये चार्ज इतना चार्ज लगा था, ये कॉस्ट थी, तो हमने डाल दी। और इसका 31 मार्च पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च 2026 तक। एक तो पार्ट ए का लगेगा और एक इसका लगेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले WDV पर 56 लाख का लगाएंगे, तो हमने 56 लाख डालना है। और सबसे पहले एक ये लेस करना है जो हमने 31 मार्च 2024 का डेप्रिसिएशन लगाया था 5,60,000 का, और एक ये लगाया था 5,04,000 का 31 मार्च 2025 तक का, दोनों का डेप्रिसिएशन लेस कर लिया। अब उसका 10% लगाएंगे, ठीक है, और पूरा फुल ईयर्स का लगाएंगे, क्योंकि 31 इसकी कोई सेल वगैरह नहीं हुई थी, इसलिए 31 मार्च 2026 तक का लगेगा। इसका पूरा डेप्रिसिएशन हमने लगा लिया है, ये जो सेम डेप्रिसिएशन यहाँ पर सेल यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। अब इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होगी। अब जो डेप्रिसिएशन लगाना है 7,90,000 का, इसका डेप्रिसिएशन लगाना है, उसका लगाना है 7,90,000 का। इसका परचेज़ करी थी 1/10/2025 को, और जो 31 मार्च 2026 तक की इसकी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन लगाना है, यानी कि इसका 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो हमें इसका 10% डालना है और 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाना है, यानी कि इसका जो 31 मार्च 2026 तक का डेप्रिसिएशन लगेगा मशीनरी सेकंड जो परचेज़ की थी, इसका 39,500 पूरा डेप्रिसिएशन आ गया। और इसका ये टोटल डाल देना है और बाय बैलेंस CD 31 मार्च 2026 को डाल देना है। सिंपल ये अकाउंट बन गया है, और ये अब इसको कुछ नहीं करना है, और डिस्पोजेबल अकाउंट भी बन गया है। और जो मशीनरी यहाँ पर डाली है, जो इसका बैलेंस CD 31 मार्च 2026 को जैसे ये इस बैलेंस CD लगाया था, सिंपल बैलेंस CD टोटल करके और ये लेस करके डिस्पोजेबल अकाउंट 4 लाख इस टोटल से लेस करके डाल देना है। सिंपल ये बैलेंस CD निकल जाएगा और आपको इसका टोटल कर देना है। सिंपल क्वेश्चन है जो मैं तुमको पूरा बता देता हूँ, इस तरह से मैंने बनाया है, और एक 100% सॉल्यूशन है, इससे आगे और कुछ नहीं है। इसमें आपको 10 मार्क्स पूरे मिल जाते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आप कर देते हो। कोई वर्किंग नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा है और ये आपको आंसर मैंने जो दिया है अच्छा लगा, तो आप लाइक करें एंड कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा, और मैं आपको भी और आगे क्वेश्चन बताऊं सिंपली तरीके से, ठीक है। इसमें डिस्पोजेबल अकाउंट है, मेन इंपॉर्टेंट है, बस इसमें फिक्स है कि यहाँ पर मशीनरी अकाउंट आता है बाय प्रोविज़न, पूरा ऑल जो भी मशीन सेल करी उसका डिप्रिसिएशन और उसकी सेल प्राइस और प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अगर यहाँ पर लॉस आता है तो यहाँ पर आता है प्रॉफिट आता है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल लिख देना है, सिंपल तरीके से है। और इसका 3 या 4 मार्क्स पक्के होते हैं अगर ये हम सही कर देते हैं। मतलब सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस इतना ध्यान रखना है ये SLM पर पूछ रहा है या WDV पर। WDV का ध्यान रखना है, हमको WDV लेस करके वापस डेप्रिसिएशन लगाना है। 1-2 बार और इस वीडियो को देखो, आपको पूरा समझ आएगा। बार बार देखोगे तो आपके बहुत दिमाग में आ जाएगा ये वीडियो कैसे डेप्रिसिएशन लगाते हैं, ठीक है।